मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो इंडिया में फ्री फूड स्कीम चल रही है। रिसेंटली जो बजट पेश किया गया, इस बजट में फ्री फूड स्कीम के लिए मजीद 2 लाख करोड़ का इजाफा किया गया है और इंडियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि 80 करोड़ अवाम को फ्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में हर चीज़ का क्राइसिस चल रहा है, फूड क्राइसिस चल रहा है, फ्यूल क्राइसिस, हर चीज़ का क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से 22 करोड़ अवाम मैनेज नहीं हो पा रही, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अपनी अवाम को फ्री फूड प्रोवाइड कर रहा है और पाकिस्तान में डबल पैसा देकर भी फूड नहीं मिल रहा लोगों को। तो आखिर ऐसी कौन सी रीज़न है कि इंडिया इतना ज़्यादा आगे निकल गया, अपनी अवाम को फ्री फूड भी मुहैया कर रहा है? तो इस पे पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तान की अवाम क्या कहती है इस पे? तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट और वीडियो के लास्ट में मिलते हैं। Here we go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक अली जी। सर, इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अरसे से जो है फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही थी, यानी कि हर घर को जो है वो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिसमें आटा, गंदुम और चावल शामिल थे। और अब इसके बजट में मजीद जो है वो 2 लाख करोड़ का इजाफा कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? इस हवाले से यही कहेंगे कि इंडिया की जो इकनॉमी है उसकी ज़्यादा होने की वजह यह है कि वो अपने लोगों का ख्याल रखना शुरू हो गए हुए हैं। ऐसा ही है। मैं कई दफ़ा ये चीज़ कह चुका हूँ कि जो मोदी है ना, इंडिया के लोगों के लिए वो बाइस रहमत बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। जो दूसरे गैर मुल्की हैं उनके लिए वो खतरनाक है, हमारे लिए वो खतरनाक है हर चीज़ है, मगर अपने लोगों को वो फ़ायदा दे रहे हैं। और हम यही चीज़ चाह रहे थे कि यहाँ पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जैसा कि खान साहब ने लंगर खाने शुरू किए थे, जैसा कि खान साहब ने शुरू किया था, कोई भूखा नहीं सोएगा। मगर यहाँ पर क्या है, आप देख लें मुल्क के हालात कैसे हैं। सिंध में लोग आटा ले रहे हैं, लाइनों में बेचारा आटा लेने जाता है, उसको मौत मिल जाती है। कोई बेचारे, आपने अनाज की बात की, 5 किलो चावल का मतलब है इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम चावल की फ़ी किलो की कीमत 300 रुपये है, जो खाने के काबिल है। वैसे तो 200-250 में भी चावल है, जो 300 रुपये किलो यानी कि 1500 रुपये का हाली वो चावल दे रहे हैं और वो चीज़ें दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। हम मुसलमान हैं, ये चीज़ें हम मुसलमानों में होनी चाहिए, मगर वो ये लोग कर रहे हैं, तो हमें इससे सबक सीखना चाहिए। सर, आपको पता है कि इस बजट के मुताबिक जो है, इस नई स्कीम के मुताबिक 80 करोड़ लोगों को 1 साल तक जो है फ्री फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को आप जो है फ्री में खाना दे रहे हैं, फ्री में अनाज दे रहे हैं। यहाँ से हमारे पास जो है 22 करोड़ की आबादी नहीं संभाली जा रही। आपने 22 करोड़ की बात की, हम कह रहे हैं कि एक सूबा सिंध ले लें आप, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। पंजाब में फिर हालात कदरे बेहतर हैं। आपने वहाँ देखें दादू में या दूसरी जगह पर जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, वो बेचारे बीमारियों से मर रहे हैं, इन चीज़ों से लड़ लड़ के मर रहे हैं। 80 करोड़, और वाकई एक हैरानगी वाली बात है, यहाँ पर 22 करोड़ पूरा मुल्क है और वो 80 करोड़ को इतना दे रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा इसमें फिर वही बात आ जाती है कि वो गैर मुस्लिम होके मुसलमानों वाले काम कर रहे हैं, लोगों को सहूलियत दे रहे हैं। हमें भी ऐसे सहूलियत देनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना, हमारे मुल्क में अभी तक जो सियासी इस्तेहकाम जो वो ख़त्म नहीं ना हो रहा। जब तक ये पूरे सियासतदान एक पेज पे नहीं आएंगे, हमारी ये पॉलिसी बेहतर नहीं होगी। तो ये काम ऐसे ही चल रहा है। हमेशा दहशतगर्दी या कोई भी चीज़ आती है गुर्बत की वजह से आती है। पाकिस्तान पहले ऊपर जा रहा था, खान साहब के दौर में 6% GDP ग्रोथ थी, जो अब -0 पे चली गई हुई है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं मुल्क के हालात भी गलत हो रहे हैं। और यहाँ तक कि कराची में डाकू आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं। क्राइम रेट बढ़ गया ना, वो आटे के थैले के लिए लूटमार कर रहे हैं। पहले जो मोबाइल और उसके लिए कर रहे थे। यही वजह है कि यहाँ पर मुआशी पॉलिसी होनी चाहिए। मुआशी पॉलिसी के लिए सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, लोगों को मिल बैठ के काम करने चाहिए। मुझे अभी तक याद है खान साहब ने जो काम किया था कि कोई भूखा नहीं सोएगा, उससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे थे। इन्होंने अपनी सियासी काम के लिए सबसे पहले लंगर खानों पर आके दावा बोला ये नहीं होना चाहिए फलां। खान साहब तो लोगों को फकीर बना रहे थे, हम उनको खुददार करेंगे। खुददार क्या कर रहे हैं? फैसलाबाद में मिलें हमारी बंद हो रही हैं। खान साहब के दौर में जहां लाखों लोग वहां पर मजदूरी कर रहे थे, अब वहां पर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब बेरोजगारी होगी तो हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी, ये चोरी चकारी, ये चीज़ें बढ़ेंगी। और हमें सीखना चाहिए, हमारा हमसाया मुल्क है। अब मैं हमसाया मुल्क से एक और मिसाल लेता हूँ। हम इंडिया को भी छोड़ के बांग्लादेश, जो हमसे बाद में जब वो अलहदा हुआ था ना, हमारे कई लोगों ने कहा था जी हमारी जान छुटी है, हम पर अजाब था, मगर उनकी भी इकनॉमी इस वक्त हमसे बेहतर है। पाकिस्तान का 1 रुपया और उनके 3 टके हैं। उन्होंने हमें तो 2 टके का भी नहीं छोड़ा, मज़ीद आगे बढ़ गए हुए। पाकिस्तान का 1 रुपया, और यहाँ तक अफगानिस्तान जहाँ 20 साल तक जंग रही थी, पूरी दुनिया की ताकतें वहाँ पर जंग कर रही थी,
उनका आप देख लें, अफगानिस्तान का अगर 2 रुपया हो तो हमारा पाकिस्तान का 1 रुपया बनता है। जिन्हें हम कहते थे कि ये लोग तो हमारे मुल्क में कूड़ा उठाने के लिए आए हैं या खाली चने बेचने के लिए, हमारे जूते पॉलिश करने के लिए आए हुए हैं, उनका मुल्क हमसे आगे तरक्की कर रहा है। इसलिए खुदारा हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि आपस में ये लड़ाई झगड़ा बंद करें। आप दुश्मन ममालिक को फ़ायदा दे रहे हैं, आपके हमसाया मालिक उनसे देखें, आप वो गैर मुस्लिम होके मुसलमानों वाले काम करके लोगों को ये अनाज देके, ये चीज़ें देके वो आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आपने कभी पाकिस्तान में कोई ऐसी स्कीम देखी है जिस स्कीम के तहत यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को फ्री अनाज दिया गया हो कभी भी जिंदगी में? ऐसा कभी देखा नहीं है। वैसे हम लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हो जाते हैं। रमज़ान में हम देखते हैं कि हम वो दुनिया दिखावे के लिए कि मैं भी अगर एक बात करूं, मैंने इतने घरों को अनाज दे दूंगा, इतने घरों को राशन दे दूंगा, इस पे हमें प्रॉपर सोचना चाहिए। जैसे उन्होंने प्रॉपर सोच के किया ना, तो प्रॉपर हमें इसको सोचना चाहिए कि हम पूरा साल इस पर कैसे करेंगे। हम सब लोग जो ना रमज़ान के मुसलमान हैं, या सुबह सुबह स्टेटस के मुसलमान होते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटस लगा देंगे हम कि हम ये स्टेटस लगा दिया, मैं सबसे अच्छा हूँ, उस पर पता नहीं अमल करते कि नहीं करते। रमज़ान में आप देखिएगा लोग अपने घरों का, वो भी रमज़ान में भी इनका तरीक़ेकार गलत होता है। आप देखेंगे ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो बेचारे लोगों को तमाशा बना देते हैं, अपने लोगों के घरों के आगे लाइनें लगवा देते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। सबको आपको मैनेज करना चाहिए, देखना चाहिए कौन सा घर कहाँ पर कौन है, उनके शाम के पहरे में जाके उनके घरों में ये चीज़ें पहुंचानी चाहिए, फिर जाके ही हम लोग तरक्की करेंगे। अगर हम करें कि हम नाम के मुसलमान होके हम उनसे आगे बढ़ जाएं, जब तक हम काम के भी मुसलमान नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। सर, आपको पता है कि इंडिया में एक बहुत अरसे से स्कीम चल रही थी, फ्री फ्रूट ग्रेन स्कीम। अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नए बजट के मुताबिक उसमें 2 लाख करोड़ का मजीद इजाफा कर दिया है, यानी 1 साल तक मजीद जो है 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री ग्रेन फ्री फूड दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी देखिए जी, इंडिया हमसे बहुत पीछे था। अगर आप 1992 की 95 की बात करते हैं ना, 1995 की, तो इंडिया का जो 1 रुपया था ना, यानी कि हमारा 100 रुपया था, उनके हमें 110 रुपये मिलते थे। यानी कि उनकी करेंसी 10 रुपये हमसे पीछे थी। अब देखिए हमारी बदनसीबी देखिए कि हम बांग्लादेश, जो हमारा ही मुल्क है, जो इंडिया ने जबरन मुसल्लत होके वहाँ पे कब्जा किया उसके ऊपर। किस पर? बांग्लादेश पे। वो बांग्लादेश तो कुछ टूटा ना, बांग्लादेश तो खुद अलग हुआ। वो तो हमारे हुक्मरान थे ना, वैसे उनकी पॉलिसी ऐसी थी ना। वो देखे ना, वो वजीर निज़ामी ने क्या कहा था जी, इधर हम उधर तुम। वो शेख मुजीबुर रहमान ने जब कहा था उसको, भुट्टो को, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है हम इधर और आप उधर। वो मशरक़ी पाकिस्तान था, वो हमारे हाथों से कैसे गया। जब इंदिरा गांधी ने, मुझे तकरीर याद है उसकी 1988 की, जब ज़िया शहीद हुए थे ना, तब उन्होंने तकरीर की थी इंदिरा गांधी ने स्टेज पे आके कि आज हमने खरीजे बंगाल को, वो दो कौमी नज़रिया जो ना हमने डबो दिया है खरीजे बंगाल में, उसने कब्जा कर लिया। अब हम बांग्लादेश से देखे कर्जा मांग रहे हैं। हमारे जितने भी यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, बिजनेसमैन थे, जो जिनकी फैक्ट्रियाँ थी कपड़े की या गारमेंट्स की फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने बांग्लादेश में जाके लगा ली हैं कि जी वो हमसे पीछे थे। उन्होंने 5 kg 1 मंथ का, जिसमें आपकी दालें, चावल, चीनी, यानी कि इधर दालों, चीनी, चावलों के रेट कहाँ पे आसमान पे बातें कर रहे हैं। आम जो दवार होती थी ना, टूटा हुआ, जिसको हम टोटा कहते हैं, जो कबूतरों को, परिंदों को डालते थे, अब हम लोग वो खाने पे मजबूर हो गए हैं। इन्होंने ये हालात कर दिए हैं। आप पेट्रोल पंप देख लें, जैसे पेट्रोल पंप अमेरिका के कहने में गिरता है, यार हमारे मुल्क में पेट्रोल निकलने अगर ज़खायर हैं तो क्यों नहीं निकालते आप लोग? आपने तुर्की के जैसे मुआहदा लुजान कर लिया हुआ है 100 साल कि आपने अपनी कोई मादनियात निकालनी नहीं, अपने ज़खायरों को छेड़ना ही नहीं है। वो लोगों ने, आप लोगों ने वो सारा बेच दिया है। हमें हमेशा ये बताया गया कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत पर है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी इकॉनमी जो है वो ज़राअत पर डिपेंड करती है। वो कहाँ गई ज़राअत? मैं बताता हूँ, माजरत के साथ जितने भी वज़रा आते हैं ना, ये बड़े बड़े MNA MP आते हैं, ये सब वज़रा जो होते हैं, जितने वज़ीर आज़म क्या सदर भी, इनकी नज़र होती है कि ज़मीन कौन सी है, ज़री, इसको हम हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं। ये हरियाली ख़त्म करके ये सोसाइटियाँ बना रहे हैं। अपने मुल्क में अगर अनाज उगाएंगे नहीं तो इसमें किल्लत पड़ जाएगी। फिर बाहर से आप मंगवाएंगे कि जी हमारे फलानी चीज़ कम होगी, हमने गंदम मंगवानी है, हमने फलानी चीज़ मंगवानी है, हमने चीनी मंगवानी है। ये लोग अपना बेड़ा गर्क खुद कर रहे हैं। इंडिया भी तो एक ज़रखेज़ मुल्क है ना, इंडिया भी तो एक ज़रखेज़ मुल्क है। वो आज ना सिर्फ अपने लोगों की जरूरत पूरी कर रहे हैं बल्कि दूसरे ममालिक की मदद भी कर रहे हैं। किस मुल्क की उसने मदद नहीं की? देखें जी, जिस मुल्क में हुक्मरान करप्शन करेंगे, खाएंगे अपने, देखें एक हुक्मरान पे जब टैग लग जाता है ना कि ये सही बंदा नहीं है, इसने करप्शन की है, उसको गोली मार देनी चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसको VVIP प्रोटोकॉल दें, उस NOR दे दें और आप मुल्क से बाहर चले जाएं अपने बीवी बच्चे लेके, फिर 5-7 साल गुजारें, फिर दोबारा आके मुल्क को लूटें। ये लूटने वाला काम छोड़ दें, क्योंकि अब हम लोग जाग गए हुए, अब हम लूटने नहीं देंगे, आपको घरों से निकाल के मारेंगे
और ऐसा मारेंगे बिल्कुल ऐसा तो ही कुत्ते को भी ऐसी मारनी पड़ती होगी जैसी इन लोगों को मार पड़ेगी, और हम लोगों से पड़ेगी इंशाल्लाह। गरीब अवाम जब सड़क पे आ जाएगी ना तो ये गाड़ियाँ, ये हर चीज़, दुनिया का हर निज़ाम रुक जाएगा। और आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं खाना जंगी वाला, आप लोग हालात पैदा कर रहे हैं कि मुल्क का दिवालिया हो जाए, जैसे सिंगापुर हुआ है, जैसे और ममालिक हुए हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको हम बाहर नहीं भागने देंगे। अगर आप लोग बाहर जाएंगे, हम इंटरपोल जो इदारा बना हुआ पाकिस्तान का, हम उसकी भी ऐसी की तैसी फेर देंगे। अवाम है, अपने हक के लिए लड़ेंगे, हम टैक्स पेड हैं, हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। गरीब लोग सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, वो टैक्स बिल्कुल चोर नहीं सही है। है। ये बड़े बड़े लोग जिनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, ये जो आप ये गवर्नमेंट के जो बंदे आप बैठते हैं, जितने मेंबर्स बैठते हैं जी, क्या जी ये इस्टेब्लिशमेंट है, क्या है जी ये वो सेनेटर है, ये लोग सब चोर डाकू हैं। ये आपस में एक जैसे ही हैं, ये एक ही गुसलखाने में सारे नंगे हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद फयाज वारिस। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त फ्री फूड ग्रेन स्कीम चल रही है, इसमें मजीद उसके बजट में इजाफा कर दिया गया है। अब अगले मजीद 1 साल तक 80 करोड़ लोगों को इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है फ्री फ्रूट गेन के तहत जो है स्कीम के तहत फ्री अनाज दिया जाएगा, फ्री खुराक दी जाएगी। क्या कहेंगे आप? ये तो बड़ा इंडिया फिर बहुत ज़्यादा अच्छा और कामयाब मुल्क हो गया। हमारा पाकिस्तान भी एक अच्छा मुल्क है। तो पाकिस्तान की अवाम का रिएक्शन आपने देखा। मेरे हाल में पाकिस्तान आज से 15 साल पहले एक एग्रीकल्चर कंट्री था और इंडिया अभी भी है। अगर पाकिस्तान में कोई अच्छी ज़मीन है तो पाकिस्तान वहाँ पर सोसाइटीज़ बना रहा होता है, पैसे कमा के वो निकल जाते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान हैं, वो अगर मिलकर नहीं बैठेंगे तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का यही हाल होगा। तो मेरे हाल में सबसे पहले पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को एक होना पड़ेगा। पाकिस्तान की पब्लिक में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इंडिया अपनी अवाम को इतनी ज़्यादा सहूलियात दे रहा है, अगर आपके मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई और ऐसी चीज़ें बढ़ेंगी तो और यकीनी बात है आपके मुल्क में क्राइम रेट भी बढ़ेगा। अगर ऐसी चीज़ें आप अपनी अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे, फूड प्रोवाइड करेंगे और महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो यकीनी बात है कि आपके मुल्क से क्राइम रेट भी लो होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जितने भी डकैतियाँ हो रही हैं, जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, उन सब के पीछे एक ही रीज़न है, महंगाई है, पाकिस्तान की बेरोज़गारी है। इसकी वजह से पाकिस्तान में क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया अपने किसानों को इतनी ज़्यादा सहूलियात दे रहा है, उन्हें फ्री बीज प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें फ्री बिजली प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। इस वजह से भी किसानों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं और पैसा लेकर वो निकल गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए, बांग्लादेश से सीखना चाहिए, जो अच्छा काम करे उससे सीखना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।